हाय। तो आज हम लोग प्रोनाउन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। प्रोनाउन का जो पूरा टेबल था हम लोग कर चुके हैं। अब कुछ अलग तरह के प्रोनाउंस भी होते हैं, तो उन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक। ये पार्ट 5 है, ठीक है। प्रोनाउन का पार्ट 5 वाला वीडियो, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किनको बोला जाता है? तो इसका हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। संकेतवाचक, संकेतवाचक समझते होंगे आप लोग, ठीक है। संकेत करना, किसी को पॉइंट करना, जैसे बोलते हैं ना हम लोग उंगली दिखा करके बोलते हैं, किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो पॉइंट करते हैं, संकेत करते हैं। तो वही है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। ये कौन कौन से होते हैं? सिर्फ 4 ही हैं। पहला है दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। ये सब बहुत कॉमन है, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में जो पढ़ते हैं उनके बुक में भी लिखा होता है दिस इज अ बुक, दिस इज अ बॉय, ठीक है। तो दिस दैट का यूज़ सबको पता होता है लगभग, फिर भी एक बार गो थ्रू करा देता हूँ क्योंकि प्रोनाउन वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें ये वाला पढ़ना है, तो इसीलिए एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के थ्रू कि इनका यूज़ किस तरह से होता है। सबसे पहला है दिस इज़ अ बुक, ठीक है। दिस इज़ अ बुक, देखो किसी एक चीज़ की बात हो रही होगी तो दिस का इस्तेमाल होता है, और वही अगर एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही होगी तो दीज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और दिस और दीज क्या होता है? जब कोई चीज़ पास में होती है और उसको हमको संकेत करना है, उसको पॉइंट करना है, तब हम दिस या दीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक होगा तो दिस, और प्लूरल होगा, एक से ज़्यादा होगा तो दीज। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है इसी तरह दिस का एक और तरह यूज देख लो, दिस बुक इज़ न्यू, ठीक है। तो नाउन के साथ आया, दिस बुक इज़ न्यू और दिस बुक्स आर न्यू, ठीक है। सेम एग्जाम्पल्स हैं, बस जो अलग अलग केसेस बनते हैं वो मैंने लिख करके दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है दैट और दोज में। अब देखो जैसे कोई चीज़ नज़दीक है तो दिस या दीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वही कोई चीज़ अगर दूर में है और उसको पॉइंट करके हमको बताना है, उसको संकेत करना है, तो उसके लिए है दोज। अगर एक से ज़्यादा है तो दोज, अगर सिंगुलर है तो दैट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दैट वॉज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ठीक है, कि वो एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग था। हम पास्ट में लिखे हैं इसीलिए वॉज का इस्तेमाल किए हैं, ठीक। तो दैट वॉज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक से ज़्यादा सॉन्ग है तो दोज वर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, ठीक है। ए आर्टिकल का यूज़ उसमें नहीं होगा, ठीक है, समझते हो। ए जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए ए आर्टिकल या एन का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है दैट सॉन्ग वॉज ब्यूटीफुल, ठीक है। दैट सॉन्ग वॉज ब्यूटीफुल सेम है, देखो ये सेंटेंस सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। इसमें दैट के साथ नाउन नहीं था, यहाँ नाउन का प्रयोग हुआ है, तो दैट सॉन्ग वॉज ब्यूटीफुल, कि वो जो सॉन्ग था वो बहुत ब्यूटीफुल था, ठीक है। उसी तरह दो सॉन्ग्स वर ब्यूटीफुल, कि वो सारे जो सॉन्ग्स थे वो ब्यूटीफुल थे, ठीक। बहुत इजी सा था, इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं आने वाला है, हमको पता है। तो चलो फिर भी एक बार हम लोग गो थ्रू हो गए तो स्ट्रेंज नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोगों का कुछ छूट रहा है, ठीक है। बट इसमें एक नोट है इंपॉर्टेंट, ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ या दोज ऑफ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 ही केस है, दैट ऑफ या दोज ऑफ, ठीक है। इसमें दिस और दिस का कोई स्थान नहीं होता है, तो दैट ऑफ और दोज ऑफ का इस्तेमाल कभी कभी रिपीटेशन को, यानी कि नाउन के हो रहे रिपीटेशन को रोकने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल से जैसे कि द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ बेटर दैन दैट ऑफ मुंबई, ठीक है। जैसे क्लाइमेट का हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, दिल्ली का क्लाइमेट और मुंबई का क्लाइमेट, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो मुंबई के क्लाइमेट से अच्छी है, बेटर है, ठीक है। तो देखो क्लाइमेट मुझे 2 बार यूज़ करना पड़ेगा, अगर सिंपल तरीके से मैं लिखूं तो क्या लिखना होगा? द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ बेटर दैन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, ठीक है। बट वो अच्छा साउंड नहीं करता है, क्यों? क्योंकि क्लाइमेट को हम लोग 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार हम क्लाइमेट को दोहरा रहे होंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा सुनने में ऑकवर्ड लगता है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया कि अगर सिंगुलर कोई चीज़ की बात हो रही होगी तो दैट ऑफ का इस्तेमाल होगा, और अगर प्लूरल कोई चीज़ की बात हो रही होगी तो दोज ऑफ का इस्तेमाल होगा, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छा सॉरी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ बेटर दैन दैट ऑफ मुंबई, ठीक है। यानी कि दैट ऑफ का मतलब ही होता है कि द क्लाइमेट ऑफ, क्योंकि क्लाइमेट इस्तेमाल पहले हो चुका है, ठीक है। तो द क्लाइमेट ऑफ लिखने की बजाय सिर्फ हम दैट ऑफ लिखेंगे तो काम चल जाएगा। अच्छा दैट ऑफ ही क्यों? क्योंकि ये क्लाइमेट सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। उसी तरह प्लूरल वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, द फिल्म्स ऑफ अल्लू अर्जुन आर मोर इंटरेस्टिंग दैन दोज ऑफ सलमान, ठीक है। अगर मुझे कहना है कि अल्लू अर्जुन के जो फिल्में होती हैं
वो सलमान खान की फिल्मों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं, ठीक है। तो फिल्म मुझे 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि द फिल्म्स ऑफ अल्लू अर्जुन आर मोर इंटरेस्टिंग दैन दोज ऑफ सलमान, ठीक है। तो दोज ऑफ का मतलब होता है द फिल्म्स ऑफ। क्लियर हुआ? तो रिपीटेशन को रोक दिया ना, ये थोड़ा सुनने में बेटर लग रहा है, इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वहाँ कंफ्यूज मत होना कि दैट ऑफ का क्यों इस्तेमाल हुआ है, दोज ऑफ का क्यों इस्तेमाल हुआ है। क्लियर हुआ? राइट। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन और बोथ, ठीक है। ये सारे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इनको एक एक करके पढ़ना है कि किन का यूज़ कौन से मीनिंग के लिए होता है और कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है। तो चलो हम लोग पढ़ते जाते हैं। पहला है ईच, ठीक। ईच एंड एवरी एक ही साथ में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दोनों लगभग सेम होती हैं, यूज़ भी इनका एक ही तरह होता है इसीलिए, ठीक है। तो ईच के लिए देखो, ईच का मतलब होता है हर एक, ठीक है। उसी तरह एवरी का मतलब होता है हर एक, सेम मीनिंग होता है दोनों का। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ईच बॉय हैज़ हिज ओन टैलेंट, ठीक है। ईच का मतलब होता है हर एक, यानी कि ईच बॉय का मतलब हर एक लड़का, ठीक है। तो ईच बॉय हैज़ हिज ओन टैलेंट। बट यहाँ ध्यान देने वाली क्या बात है कि ईच जब भी लगा होगा तो समझ लेना कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। ईच बॉय सिंगुलर, वैसे तो बॉय से पता चल रहा है कि सिंगुलर है, एस नहीं लगा हुआ इसमें, बट फिर भी कभी भी अगर एस दिखे, जैसे नीचे में एस दिखेगा, फिर भी ये सिंगुलर होगा, ठीक है। तो इतना समझ जाना कि ईच एंड एवरी कभी भी लगा हुआ दिखे, या तो ईच या एवरी, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक या दोनों भी लगा हुआ दिखे, तो समझ जाना कि सब्जेक्ट जो है वो ऑलवेज सिंगुलर है। तो आगे यूज होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सिंगुलर के हिसाब से आएंगे, यानी कि वर्ब भी सिंगुलर आएगा, प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, ठीक है, एवरीथिंग। तो ईच बॉय के साथ हैज़ आया, फिर देखो हीज आया, देयर नहीं आया। अगर मान लो यहाँ भी हम नीचे बात करते हैं, ठीक है, नीचे भी अगर जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स मैंने यहाँ लिख रखा है, तो यहाँ एस लगा हुआ है ना, फिर भी यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा या मेन वर्ब आएगा या एक्सिलरी वर्ब आएगा वो सारे सिंगुलर होंगे, ठीक है। तो ईच बॉय हैज़ हिज ओन टैलेंट। क्लियर हुआ कि हर लड़के के पास उसका एक अपना टैलेंट होता है। ईच पेन इज डिफरेंट इन कलर, कि हर एक कलम कलर में डिफरेंट है, यानी कि हर एक कलम अलग अलग कलर का है, ठीक है। तो देखो ईच पेन के साथ ईच का यूज़ हुआ ना। फिर देखो ईच का एक और तरीके से यूज़ होता है, तो ईच ऑफ द के साथ, ठीक है ना, ईच ऑफ द। और जब ये ऑफ लगा हो, ऑफ और द लगा हो साथ में, ईच ऑफ द, उसके बाद एक नाउन आएगा, तो नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए, ये ध्यान रखना। स्पॉट द एरर्स में आता है, यहाँ सिंगुलर करके दे देगा, ईच ऑफ द गर्ल आर एजुकेटेड, ठीक है, ऐसे करके दे देगा, ईच ऑफ द गर्ल्स आर एजुकेटेड। ये यहाँ तक कर देगा, यहाँ तक 1 मार्क करेगा, यहाँ तक 1 मार्क। तो गलती कहाँ है? देखो यहाँ दोनों में गलती है, ठीक है। यहाँ आर मैंने पहले से लिख रखा हुआ है, तो यहाँ आर भी नहीं होगा क्योंकि ईच लगा हुआ है ना। ईच का मतलब होता है हर एक, मतलब हम किसी एक की बात कर रहे हैं। गर्ल्स तो बहुत सारे हैं बट हर एक की हम अलग अलग बात कर रहे हैं। तो ईच ऑफ द गर्ल्स इज एजुकेटेड हियर, तो यहाँ आर नहीं इज होगा, ठीक है, समझ में आया ना। उसी तरह ईच ऑफ द कार्स आर अमेजिंग इन स्पीड नहीं होगा, यहाँ कार्स करेक्ट है, कार्स को कार में मत बदल देना, कार्स करेक्ट होता है क्योंकि ऑफ द है। ईच ऑफ द कार्स ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसको बदल नहीं सकते। यहाँ नाउन हमेशा प्लूरल आएगा बट इसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि ईच लगा हुआ है। ईच का मतलब है हम किसी एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ईच ऑफ द कार्स इज अमेजिंग इन स्पीड। क्लियर हुआ कि हर कार जो है वो स्पीड में अमेजिंग है, अच्छी है। नेक्स्ट आते हैं एवरी पे। एवरी का भी सेम मीनिंग होता है हर एक, ठीक है। जैसे कि एवरी स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, कि इंडिया की हर एक स्टेट के पास अपनी एक अलग खूबसूरती है, अलग सुंदरता है, ठीक है। तो एवरी स्टेट, ठीक है। एवरी के साथ कभी भी कोई ऐसा नाउन नहीं आएगा जो प्लूरल में होगा, ठीक है। तो एवरी स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, यहाँ देयर नहीं होगा, ठीक है, इट्स होगा, इट्स सिंगुलर। उसी तरह एवरी पर्सन इज हीरो इन हिज पर्सनल लाइफ, कि हर एक पर्सन अपने अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में हीरो होता है, ठीक है। तो एवरी पर्सन इज हीरो इन हिज पर्सनल लाइफ। तो देखो इज इस्तेमाल हुआ, हिज सिंगुलर है, ये भी इस्तेमाल हुआ। क्लियर हुआ। नीचे एक नोट करके मैंने लिखा हुआ है, ये ध्यान रख लेना कि ईच और एवरी दोनों एक साथ भी इस्तेमाल हो सकता है सेंटेंस में, ठीक है। तो घबराना नहीं, ऐसा नहीं है कि ईच
ईच या एवरी में से किसी एक का इस्तेमाल हो तो वो सिंगुलर हो जाएगा, और दोनों हुआ है तो प्लूरल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ईच एवरी दोनों एक साथ भी आ जाएगा, फिर भी आने वाला जो वर्ब वगैरह होता है वो सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, ठीक है। जैसे कि ईच एंड एवरी मिस्टेक टीचेज अस अ लेसन, कि हर एक मिस्टेक जो है वो एक लेसन हमें सिखाती है, एक सबक सिखाती है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी मिस्टेक टीचेज, V5 आएगा, सिंगुलर, टीचेज अस अ लेसन, ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। ये है बहुत आसान, लेकिन इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आगे देखते हैं आइदर और नाइदर, ठीक है। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है। कोरिलेटेड क्यों है, मीनिंग इनका देखना। आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, ठीक है, यानी कि दो व्यक्ति हैं उनमें से, या दो वस्तु है उनमें से हम किसी एक की बात करेंगे तो हम आइदर का यूज़ करेंगे। और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं, ठीक है, यानी कि दो वस्तु या दो व्यक्ति है वहाँ पर और किसी की बात हम नहीं करेंगे सेंटेंस में, तो नाइदर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं सेंटेंस में किस तरह यूज होता है। तो सेंटेंस है आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज डन दिस वर्क, ठीक है। तो आइदर, अच्छा एक बात ध्यान रखना, जैसे ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर होता है, यानी कि सेंटेंस में आया तो सिंगुलर चीज़ें आपको लगानी है हर चीज़, उसी तरह आइदर और नाइदर का भी केस है, ठीक है, कि आइदर और नाइदर आपको कभी भी दिख जाए तो भले ही नाउन प्लूरल होगा, नाउन हमेशा देखो प्लूरल होगा, देखो नाउन यहाँ भी प्लूरल आया, यहाँ भी प्लूरल आया, ठीक है, यहाँ भी प्लूरल आया, पर आने वाला जो प्रोनाउन होगा या वर्ब होगा वो सारे के सारे सिंगुलर होंगे। क्यों सिंगुलर होंगे, क्योंकि मीनिंग में देखना, ठीक है, दोनों में से कोई एक की बात कर रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट वहाँ पर दो नहीं है, एक है, हम किसी एक चीज़ की बात कर रहे हैं, इसीलिए सारे सिंगुलर फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज़ डन दिस वर्क, ठीक है, देखो हैज़ आया और दिस आया, क्लियर हुआ ना। नाइदर ऑफ द टू रिसेंट फिल्म्स इज ब्लॉकबस्टर, कि दोनों रिसेंट फिल्म्स में कोई एक भी ब्लॉकबस्टर नहीं रही, ठीक है, नाइदर का मतलब एक भी नहीं। नेक्स्ट है आइदर ऑफ द लेग्स वॉज डैमेज, ठीक है, कि दोनों पैर तो दो ही होते हैं इसीलिए यहाँ पर टू नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, दो पैर होते हैं तो वेल अंडरस्टूड है, पहले से ही अंडरस्टूड है वो, इसीलिए दो का ज़रूरत यहाँ पर नहीं। तो आइदर ऑफ द लेग्स वॉज डैमेज का मतलब होता है कि दोनों में से एक पैर डैमेज था, ठीक। उसी तरह नाइदर ऑफ द टू बुक्स इज़ वर्थ रीडिंग, कि दोनों में से एक भी बुक पढ़ने लायक नहीं है, मतलब कोई काम का नहीं है कहने का, ठीक है। तो नाइदर आइदर जब भी दिखे तो हमेशा ध्यान रखना कि सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब जो भी आता है या उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा, ठीक है। बट इनके साथ जो नाउन होता है, यानी कि ऑफ द के साथ नाउन होता है, जैसे ईच और एवरी वाला केस में था, ऑफ और द लगा हुआ था उसमें भी, तो नाउन उसमें भी प्लूरल होता है, इसमें भी प्लूरल होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, जैसे एग्जाम में इस तरह दे देगा आइदर ऑफ द टू पेन्स आर ब्लैक, ठीक, सुनने में क्या लगेगा, आइदर ऑफ द टू, यहाँ देखता है बच्चा, देखता है कि यहाँ पर टू पेन्स लगा हुआ है, तो टू पेन्स का मतलब दो कलम की बात हो रही है, इसीलिए आर लगा हुआ है तो करेक्ट है। लेकिन ये गड़बड़ है, क्योंकि आइदर है दोनों में से एक पेन की बात कर रहा है, कि दोनों में से एक पेन जो है वो ब्लैक कलर का है, तो इसीलिए यहाँ पर आर गलत होगा, यहाँ पर होगा इज, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, नाइदर का मतलब हम किसी एक की भी बात नहीं कर रहे हैं, तो एक की भी बात नहीं कर रहे हैं तो वो सिंगुलर में ही जाता है, ठीक है। तो नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, तो देखता है कि यहाँ पर टू कैंडिडेट्स है, इसीलिए हैव सही है और देयर भी सही है, क्योंकि देयर दो के लिए आता है ना, दो या दो से ज़्यादा के लिए देयर आता है प्रोनाउन, तो गलत होता है, ठीक है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। यहाँ क्या होगा, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैज़ होगा, हैज़, देयर नहीं होगा क्योंकि कैंडिडेट्स है तो हिज होगा, ठीक है, हैज़ हिज सर्टिफिकेट्स। क्लियर हुआ कि दोनों कैंडिडेट्स में से किसी एक के पास भी सर्टिफिकेट्स नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो दो और बच गए हैं इसमें उनको, ठीक है। तो एक है नन, एक है बोथ। नन का मतलब होता है कोई नहीं, ठीक है, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या या वस्तुओं की संख्या दो से ज़्यादा होनी चाहिए तब नन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब दो में से एक की बात हम कर रहे थे तो आइदर का इस्तेमाल हो रहा था, दो में से एक की भी बात नहीं कर रहे थे तो हम नाइदर का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब दो व्यक्ति नहीं है, दो से ज़्यादा न है और उनमें हमको बोलना है कि उनमें से कोई भी नहीं, तब हम नन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो नन का मतलब कोई नहीं होता है, वैसे बोथ का मतलब दोनों होता है, यानी कि ये भी दो में ही इस्तेमाल होता है, बट पॉजिटिव सेंस में दोनों की बात करेंगे तो नन, ठीक है। तो दोनों का एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो पहले नन का, ठीक है,
तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज रीडिंग इन द क्लासरूम, ठीक है। तो यहाँ टू कभी नहीं आएगा, ध्यान देना। दो स्टूडेंट्स की जब चर्चा हो रही हो तो नन का इस्तेमाल गलत होता है, वहाँ पर नाइदर या आइदर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक की बात हो रही हो तो आइदर, एक की भी नहीं हो रही तो नाइदर। बट बहुत सारे हैं और उनमें से एक की भी बात नहीं हो रही है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि उनमें से कोई भी नहीं, तब हम नन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज रीडिंग इन द क्लासरूम का मतलब होता है कि कोई भी स्टूडेंट क्लासरूम में नहीं पढ़ रहा है, ठीक। नेक्स्ट है नन ऑफ योर पोएम्स इज रिजेक्टेबल, कि तुम्हारे कोई भी पोएम रिजेक्टेबल नहीं है, रिजेक्ट करने के लायक नहीं है, यानी कि अच्छे हैं डायरेक्टली बोले तो, ठीक है। यहाँ भी देखना, जब भी नन ऑफ द से स्टार्ट हो तो यहाँ पर जो नाउन होगी वो हमेशा प्लूरल होगी, लेकिन आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, और प्रोनाउन भी अगर आएगा आगे तो वो भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। क्यों सिंगुलर होगा? क्योंकि हम स्टूडेंट्स तो कई सारे हैं, लेकिन बात उनमें से एक की भी नहीं हो रही है। तो जब एक की भी बात नहीं हो तब उसे सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, यानी कि हर चीज़ सिंगुलर में हम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आई इन्वाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स बट नन ऑफ देम इज़ हियर। क्लियर हुआ कि मैंने सभी फ्रेंड्स को इन्वाइट किया लेकिन उनमें से एक भी नहीं, उनमें से एक भी नहीं कहने का मतलब है उनमें से एक भी नहीं आए, ठीक है, यानी कि उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं है। क्लियर हुआ? तो आई इन्वाइटेड माई ऑल फ्रेंड्स बट नन ऑफ देम इज़ हियर। यहाँ पर नन ऑफ देम देखो बीच में आया है, तो कहीं भी आ सकता है, उससे घबराना मत। बट यहाँ ध्यान देना कि नन ऑफ के बाद जो चीज़ आएगी वो हमेशा प्लूरल होगी, तो वो नाउन हो या प्रोनाउन हो प्लूरल होगी। उसके बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद जब हम वर्ब या मेन वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर होगी, जैसे कि यहाँ पर इज़ है, ठीक है। अब आते हैं बोथ वाला केस में, ठीक है। तो बोथ ऑफ द टू ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट। जब हम ये कहना चाह रहे हैं कि दो भाई हैं और दोनों ही इंटेलिजेंट हैं तो हम बोथ ऑफ द का इस्तेमाल करेंगे, बोथ ऑफ द टू ब्रदर्स। तो देखो इसके बाद भी प्लूरल नाउन होगा, लेकिन अच्छा सोचो, ये तो बोथ ऑफ द टू ब्रदर्स ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ना, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? दो भाई हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पर दोनों बन रहा है, तो जहाँ दो है प्लूरल बन गया। तो इसके बाद जो हमेशा आएगा वो यानी कि वर्ब जो आएगा या आगे प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में होंगी, यानी कि प्रोनाउन आएगा तो देयर लगेगा, ठीक है, और वर्ब आएगा तो आर होगा या वर होगा या हैव होगा, ठीक है, जो प्लूरल फॉर्म होती हैं वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी बोथ ऑफ देम, ठीक, कि मैं उन दोनों को देख करके सरप्राइज था, ठीक है। तो देखो बोथ ऑफ देम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल में मैंने लिया है, तो इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई कथा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट तो मैं हूँ, तो मेरे अनुसार सारी चीज़ें होंगी ना, क्योंकि बोथ ऑफ देम सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट बन के आया है, ठीक है। तो इस तरीके से नन का मतलब होता है कोई नहीं, बोथ का मतलब होता है दोनों। अब आई डोंट थिंक कि अभी भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे की चीज़ें आगे वाले वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।